कश्मीर के नौशेरा में शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट को आज उनके पैतृक शहर देहरादून में आखिरी विदाई दी जा रही है। इन जवानों ने वंदे मातरम और मेजर चित्रेश अमर रहे के नारे लगाए। मेजर चित्रेश को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। अब बता दें कि मेजर चित्रेश नौशेरा में आईईडी डिफ्यूज करते वक्त शहीद हो गए। अगले महीने 7 मार्च को उनकी शादी होने वाली थी। उन्हें घर जाना था छुट्टी पर। पिता ने बुलाया था, शादी के कार्ड बट चुके थे, शादी की तैयारियों के लिए बेटे को बुलाया था, लेकिन बेटे ने सबसे पहले अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को तवज्जो दी और वो आईईडी डिफ्यूज करने चला गया और उसी दौरान ये शहीद हुए। लोगों का जनसैलाब देखिए, उस शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए जो मुड़ा। मेजर चित्रेश बिष्ट को बॉम्ब डिफ्यूज करने में, आईईडी डिफ्यूज करने में एक्सपर्ट माना जाता था। इससे पहले 25 उन्होंने ऐसे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस बार भी जहां पर नौशेरा में एलओसी के पास, जहां पर आतंकियों ने आईईडी बिछा रखी थी, उनको आदेश आया और वो अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे। 3 आईईडी उन्होंने सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दी, लेकिन चौथे में वहां ब्लास्ट हो गया और इसी दौरान मेजर चित्रेश बिष्ट शहीद हो गए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को श्रद्धांजलि दी। हमारे साथ अधीर यादव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अधीर, क्या जानकारी है आपके पास? और जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मेजर चित्रेश बिष्ट जो है, उनका जो पार्थिव शरीर है वो घर से उनके आखिरी सफर के लिए निकल चुका है। अभी जो पार्थिव शरीर है उसको हरिद्वार ले जाया जाएगा और हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार होगा। और उसके बाद जो जितना भी वहाँ पे कार्यक्रम है हरिद्वार में जो रखा गया है, उसको पूरा अंतिम संस्कार होगा और पूरा सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। चलिए, शुक्रिया अधीर। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलवामा अटैक के बाद पूरे देश भर में आतंक के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो गुस्सा, जो नाराजगी, जो आक्रोश है, वो देखिए इन तस्वीरों में भी आपको दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा शहर इस शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा है। युवा तेज तर्रार मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट, उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले और बॉम्ब डिफ्यूज करने में एक्सपर्ट। 7 मार्च को, कुछ ही दिनों के बाद उनकी शादी होनी थी और उनको छुट्टी पर घर भी आना था। शहीद चित्रेश सिंह बिष्ट के ये देखिए, इस उनके पार्थिव शरीर के साथ साथ पूरा गांव, पूरा शहर उनके साथ चल रहा है। लगातार आप नारे सुन रहे हैं, शहीद मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट अमर रहे, अमर रहे।
में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को देश ने अंतिम विदाई दी। और उसके बाद एक और दुखद खबर आई राजौरी से मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट के शहीद होने की। और इस वक्त खबर यह भी है कि पुलवामा में मेजर समेत 4 जवान आतंकियों से लुहा लेते हुए आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। पूरे देश में गुस्से का एक उबाल, एक आक्रोश है कई सवालों के साथ। सोचिए जिस मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट को कुछ दिनों बाद सेहरा पहनना था, उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर आया। पूरे घर में शादी की तैयारी चल रही थी, जश्न का माहौल था, खुशियां थी। परिवार के लोग, रिश्तेदार, तमाम लोग उनके घर पहुंच गए थे। चित्रेश का इंतजार हो रहा था। अट्ठाईस तारीख को चित्रेश सिंह बिष्ट को अपने घर आना था। 7 मार्च को शादी थी। पिता ने फोन किया था कि तैयारियों के लिए बेटा घर जल्दी आने की कोशिश करो। अधीर यादव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अधीर, जरा हमें विस्तार से बताइए कि इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप वहां? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस टाइम जो चित्रेश रावत के घर पे जो इस टाइम पूरा शहर जो देहरादून है वो उमड़ा पड़ा हुआ है। और जितने भी इन लोग थे, चाहे वो अधिक सेना के अधिकारी हों, चाहे पुलिस के अधिकारी हों या मंत्री हों, पूर्व मुख्यमंत्री, सभी इस टाइम चित्रेश बिष्ट के घर पे आ रखे हैं और उनको आखिरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जितना भी लोग, जितनी भीड़ हो इस टाइम लोगों के, सभी इस टाइम पे गुस्सा है। वो नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सभी को इस टाइम गुस्सा है और साफ उनके गुस्सा दिख रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने इस तरह से कायराना हरकत करी है और जो जब बम ब्लास्ट में शहीद हुए हैं उसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। सभी तरह के लोग इनके पास आ रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हालांकि अभी जो चित्रेश बिष्ट की जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर से रवाना हो गया है और उनकी जो ये आखिरी सफर है, हजारों लोग उसमें शामिल हैं। और अभी जो ये निकल के हरिद्वार जाएगा, ये पूरा का पूरा जो उनका पार्थिव शरीर हरिद्वार में होगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इनका जो अंतिम संस्कार है वो हरिद्वार में होगा। वहाँ पे भी तैयारियां इसकी हो रखी हैं और हरिद्वार में भी बहुत हुजूम इसमें उमड़ा पड़ा है इनके आखिरी दर्शन के लिए। उसके बाद सैनिक सम्मान के साथ इनके पार्थिव शरीर को आखिरी अग्नि में दिया जाएगा। इनके घर में कौन कौन था, अधीर बता पाएंगे आप? बिल्कुल, मैं बता दूं कि इनके माता पिता हैं इनके घर में और इनके एक बड़े भाई हैं जो अमेरिका में रहते हैं। अभी आज ही वो वहाँ पहुंचे हैं। उसके बाद ही और जो इनके घर की एक इस टाइम जो स्थिति थी कि इनकी जो शादी थी, इनकी शादी होनी थी 7 तारीख को इनकी शादी होनी थी और उसी के कार्ड इनके माता पिता बांट रहे थे। जब वो कार्ड बांटने गए थे तभी उनके पास ये खबर आई थी कि जो चित्रेश हैं वो शहीद हो गए हैं। हाल इस टाइम दुख का माहौल है इनके घर में। जहाँ शादी की तैयारियां हो रही थी वहाँ पे अब इस तरह की देखने को मिल रहा है। काफी घर के लोग जो हैं बहुत इस टाइम पे दुखी हैं और वो किसी से अभी इस तरह से मिल नहीं पा रहे हैं, नहीं कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अधीर, आप हमारे साथ बने रहे। अधीर, हमारे संवाददाता वहां से बता रहे हैं कि उनके आवाज से उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए निकल चुका है और हरिद्वार में इनका अंतिम संस्कार होगा। उनके पार्थिव शरीर को देहरादून से हरिद्वार ले जाया जा रहा है और उनके इस आखिरी सफर में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अमर बेटा चित्रेश अमर रहे, शहीद चित्रेश अमर रहे, ये भी नारे साथ साथ गूंज रहे हैं। सेना के जवान वंदे मातरम और मेजर चित्रेश अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। और आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शहीद चित्रेश बिष्ट को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आपको बता दें कि मेजर चित्रेश
नौशेरा में आईईडी डिफ्यूज करते वक्त शहीद हो गए थे। इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि एक शहीद के प्रति लोगों का प्यार और सम्मान कितना है, और नारेबाजी जो आप सुन रहे हैं उससे पता चल रहा है कि लोगों के अंदर गुस्सा भी कितना है। सोचिए मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट के माता पिता पर क्या बीती होगी जब उनको पता चला कि उनका बेटा शहीद हो गया। यह उस वक्त पता चला, दोपहर का वक्त था, जब वो अपने बेटे चित्रेश की शादी का कार्ड बांट रहे थे। आधे से ज्यादा कार्ड बट चुके थे, तमाम रिश्तेदारों को, दोस्तों को, करीबियों को। और उस वक्त जब वो किसी के घर पर कार्ड बांट ही रहे थे, उसी वक्त उनको फोन आया कि आपका बेटा शहीद हो गया। माता पिता बिल्कुल टूट से गए, बिखर से गए। दो बेटे उनके, एक बेटा यूके में इंजीनियर और दूसरा बेटा चित्रेश सिंह बिष्ट। सात मार्च को शादी थी, 28 फरवरी को उनको घर आना था। अधीर यादव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अधीर, जरा विस्तार से हमें बताएं क्या आप देख पा रहे हैं, और देहरादून से उनके आवास से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। हरिद्वार कितनी देर में वहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा, फिर वहां पर कितने बजे उनका अंतिम संस्कार होगा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि उनके आवास पे इस टाइम हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद है और हर कोई जो पार्थिव शरीर है उसको आके दर्शन करना चाह रहा है, अपने फूल माला से उसको देख रहा है। और साथ ही साथ अब पार्थिव शरीर जो है अब उनके आवास से निकल के सीधा हरिद्वार के ले जाएगा। 1-1.5 घंटे के बाद वो हरिद्वार पहुंचेगा। हरिद्वार में भी तैयारी इस चीज की कर रखी है, जो उनके आखिरी संस्कार होगा उसकी तैयारियां कर रखी हैं। साथ ही साथ जो सैनिक सम्मान के साथ उनका वहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ठीक 1-1.5 घंटे बाद हरिद्वार में जब पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा, उसके बाद ही जो उनका अंतिम संस्कार है और जो उनके शरीर है उसको पंचतत्व विलीन करा जाएगा। तो क्या ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं अधीर, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, ये भी एक काफिले की शक्ल में साथ साथ चलेंगे हरिद्वार तक? जी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप देख रहे हैं जिस तरह से कि पूरा हजारों हजारों की संख्या में इस पार्थिव शरीर के साथ साथ जो इनकी ये आखिरी यात्रा निकल रही है, इसमें लोग शामिल हैं। ये यात्रा यहाँ से विधानसभा के पास तक कभी करीब 2-3 किलोमीटर तक इस तरह से चलेगी और उसके बाद फिर जो आर्मी के ट्रक द्वारा है वो हरिद्वार इनको लेके लिया जाएगा। जी, जरा हमें चित्रेश सिंह के घर के बारे में बताइए, उनके परिवार के बारे में भी बताइए अधीर। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि चित्रेश सिंह के जो पिता हैं वो उत्तराखंड पुलिस में थे और अभी उनका सेवानिवृत्त हुए हैं और उन्होंने काफी लंबे समय तक उत्तराखंड की सेवा करी है इसमें रह के। और जो उनकी मदर है और एक बड़े भाई हैं उनके जो अमेरिका में रहते थे, वो आज देहरादून पहुंचे हैं। अब मैं आपको एक इसमें अहम बात बता दूं कि चित्रेश बिष्ट जो थे और उनके जो शादी होनी थी वो 7 मार्च को उनकी शादी थी और 28 तारीख को उनको यहाँ अपने घर आना था और उनके घर पे शादी की तैयारियां चल रही थी। और उनके खुद माता पिता जब परसों ये घटना हुई है तो उस टाइम वो कार्ड बांटने, उनकी शादी का कार्ड बांटने गए थे जब उनको ये सूचना मिली। जैसे ही उनको ये सूचना मिली तो उनके घरों पे भीड़ लगना शुरू हो गई है। जितने भी अधिकारी थे, जो वहाँ के नेता थे और जो आस पड़ोस के लोग थे, उनके घर पे इकट्ठा होने शुरू हो गए। हर कोई इसमें गुस्सा है, नाराज है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी लगाई जा रही है कि किस तरह से कायराना हरकतें जो पाकिस्तान इस तरह से कर रहा है उसको लेके हर किसी में आक्रोश है। तो 1.5 घंटे के बाद, जैसा कि हमारे संवाददाता अधीर यादव बता रहे हैं कि उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है हरिद्वार। 1.5 घंटे के बाद हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 3 से 4 किलोमीटर तक ये यात्रा चल रही है उनके पैतृक आवास से, जिसमें आप देख रहे हैं एक जन सैलाब सा उमड़ पड़ा है शहीद बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए। उसके बाद आर्मी की गाड़ी से उनके पार्थिव शरीर को हरिद्वार ले जाया जाएगा और फिर वहां उनका अंतिम संस्कार होगा। योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट ने
शहीद मेजर चित्रेश के बारे में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भगवान की ये इच्छा है इसको सर्वोपरि होता हो, और इंसान सोचता कुछ और है लेकिन जो उसकी चलता है वही काम होता है आखिर में। और हमें तो खाली दुख प्रकट करने के लिए बाकी कुछ है ही नहीं हमारे पास। हम चाहते हैं उनके परिवार को शांति मिले, परिवार को बल दे सहन शक्ति करने की। नहीं हो रही, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मैं तो सोचता हूँ कि वार पार कर देगी तो भाई आर पार कर दें आर पार हिंदुस्तान जो है वार पार कर दे। रोज रोज का रोना एक दफा रोज रोज झगड़ा खत्म। मोदी जी से क्या मांग है आपकी, प्रधानमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से? उनसे मैं ये कर में तो अपना वो है कि वही एक दफ़ा वार पार कर दे, बस पाकिस्तान को सबक सीख मिल जाए कि वो ऐसे छुप छुप के न मारे हमारे सैनिक। ये थे आनंद सिंह बिष्ट, कैमरे के सामने कम आते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता हैं, उत्तराखंड में रहते हैं। इन्होंने कहा कि अब आर पार का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से ही मांग करते हैं कि अब आर पार करो। पाकिस्तान जो छिप छिप कर हमारे जवानों को मारता है, अब ऐसी घटनाएं बंद होनी चाहिए। तीन तस्वीरों को आप देखिए। पहली तस्वीर में देखिए मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट के उनके सहयोगी चित्रेश सिंह बिष्ट अमर रहे के नारे लगाते हुए जोश, गुस्सा, आक्रोश। और दूसरी तस्वीर में देखिए उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट कर ले जाया जा रहा है और पूरा शहर उन्हें देख रहा है नम आंखों से। और तीसरी तस्वीर में देखिए कि जिस गाड़ी में उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, उनके साथ साथ एक पूरा बड़ा सा जनसैलाब चल रहा है। अधीर यादव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अधीर, कितने की संख्या में वहां पर लोग जुटे होंगे? क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं बिल्कुल सड़क जो है बिल्कुल खचाखच भरी हुई है। हर कोई इस वीर सपूत को एक नजर भर देखना चाहता है, अंतिम विदाई देना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि इस टाइम हजारों की संख्या में इस टाइम देहरादून के जो लोग हैं इस अंतिम यात्रा में शामिल हैं, और हर कोई इस टाइम गुस्सा है, हर किसी के पाकिस्तान से नाराजगी है, हर कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। हर एक के आंखों में इतने नम है, ज्यादा उनके अंदर गुस्सा है और सीधा हमारी सरकार से और प्रधानमंत्री से उनसे विश्वास है कि इस बार पाकिस्तान पे कुछ ऐसा कार्रवाई करी जाए जिससे पाकिस्तान सबक ले इस चीज से। और साथ ही साथ जो आपको बता दूं कि इस टाइम जो भीड़ हो रही है, ये भीड़ इससे पहले भी 2 दिन पहले जो देहरादून के एक और वीर शहीद हुए थे मोहनलाल रतूड़ी, उससे उनकी काफिले में आपने देखा होगा कि इसी तरह की संख्या में भीड़ शामिल थी। अधीर, आप हमारे साथ बने रहें, अपने दर्शकों को शहीद मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट के बारे में कुछ और जानकारी दे दें। अभी हाल ही में अल्फा अवार्ड से सम्मानित हुए थे मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट। इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी उपाधि से माना जाता है अल्फा अवार्ड। यह अवार्ड 400 अफसरों में से सिर्फ 9 अफसरों को मिला था। उन 9 अफसरों में चित्रेश सिंह बिष्ट भी शामिल थे। आईडी डिफ्यूज करने में माहिर थे, एक्सपर्ट थे, इसलिए यह जिम्मेदारी चित्रेश सिंह बिष्ट को दी जाती थी, क्योंकि उन पर पूरा भरोसा रहता था। इससे पहले 30 ऑपरेशंस उन्होंने जो बम डिफ्यूज करने के थे वो सब सफलतापूर्वक उन्होंने पूरा किया था। इस बार भी 3 आईडी उन्होंने डिफ्यूज कर दिए थे। चौथे में ब्लास्ट हुआ और वो शहीद हो गए। 2010 में वो एनडीए में भर्ती हुए थे, टेक्निकल विंग में। आप सुन रहे हैं ये नारेबाजी, पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा, आक्रोश और अपने अमर सपूत, वीर सपूत शहीद बेटे के लिए नम आंखों से आखिरी विदाई, श्रद्धांजलि। देहरादून के नेहरू कॉलोनी में
चित्रेश सिंह बिष्ट रहते थे और यहीं से उनके पार्थिव शरीर को हरिद्वार ले जाया जा रहा है। हमारे साथ अधीर यादव हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अधीर, आपने बताया कि चित्रेश सिंह बिष्ट के घर में उनके माता पिता हैं और उनके एक भाई हैं। शादी की तैयारी, जैसा आपने बताया कि शादी की तैयारियां चल रही थी। 28 तारीख को खुद चित्रेश को भी घर आना था क्योंकि 7 तारीख को शादी थी, बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं थे। तमाम रिश्तेदार भी उनके घर में आए होंगे इस शादी में शरीक होने के लिए। बिल्कुल घर का माहौल बदल गया होगा अधीर। जी बिल्कुल, मतलब जिस बेटे को सेहरा पहनाने के लिए तैयारी चल रही थी, कपड़े सिल चुके होंगे, अब उसे इस रूप में विदा करना वाकई में इससे बड़ी पीड़ा किसी परिवार के लिए नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज से 17 दिन बाद ही इनकी 7 तारीख को मार्च 7 तारीख को इनकी शादी हुई थी और शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। जिस तरह की आपने देखा होगा कि शादी में जो खरीदारियां होती हैं, जो तैयारियां होती हैं, वो पूरा लास्ट बिल्कुल अंतिम उस पर था। जो शादी के कार्ड थे वो छप चुके थे, शादी के कार्ड बढ़ चुके थे और उसके बाद इस तरह की खबर आना, आप समझ सकते हैं कि परिवार के किस तरह से बीती होगी और किस तरह से परिवार इसको अब झेल रहा होगा। और जितने भी रिश्तेदार हैं इस टाइम सभी उनके घर आ रखे हैं और सभी उनके सांत्वना दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि जो ये हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है, बहुत दुखद है। और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि और जितने यहाँ के जो नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों या जो पुलिस के अधिकारी हों, डीजीपी हों, सभी इनके घर पे इस टाइम पे आए हुए हैं। बिल्कुल, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं अधीर।